नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोग के समक्ष आ गया हूं एक अपडेट लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें ये बताया गया कि जो एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर था 2025-26 का, उसको अंडर रिव्यू कर दिया गया है। अंडर रिव्यू इसलिए भी किया गया है क्योंकि जब हम लोग एसएससी के ऑफिस पहुँचे, सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुँचे, तो जो वहाँ के चेयरमैन एसएससी के, उनकी तरफ से एक आश्वासन था कि जो ये सब व्यवस्थाएं जो सही नहीं चल रही हैं, दुरुस्त नहीं हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए जो है हमें सिस्टम में थोड़े से बदलाव करने हैं। तो उन बदलाव के लिए उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा, जिसके तहत ये देखने को मिला हमें कि हमारा जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो पूरा का पूरा रिव्यू में चला गया है। तो अब कितना डिले हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर अब कितना डिले हो जाएगा हमारा नोटिफिकेशन या हमारा जो कैलेंडर है वो कितना डिले होगा। उसी के साथ साथ चूंकि सीजीएल एक सबसे बड़ा जॉब है एसएससी का, जिसे हम लोग मिनी आईएएस के नाम से भी जानते हैं, जिसका नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आने वाला था और 16 तारीख को आप लोग का आने वाला था सिलेक्शन पोस्ट। ये दोनों पेंडिंग हुए, तो ऐसे अब बाकी सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन भी पेंडिंग होंगे। तो एक ये कटिंग है जिसमें बहुत साफ सुथरे शब्दों में मेंशन किया गया है कि कब हो सकता है या कब आएगा, सब कुछ मेंशन है। देखिए, जब पहले आप लोग यहाँ पर इसकी हेडिंग में ही देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नोटिफिकेशन आना अभी बाकी, जीएसटी व आईटी इंस्पेक्टर में होंगे अधिक पद, परीक्षा एजेंसी में भी बदलाव होगा। मतलब साफ साफ कहा जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम एजेंसी है उसमें हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग बदलाव लाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी बताया गया है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस किस पोस्ट पर आने वाली है, जीएसटी और आईटी इंस्पेक्टर के। इन शॉर्ट बोलूं तो जो 4200 का ग्रेड पे है और 4600 का ग्रेड पे है, वहां पर आप लोग को सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। एसएससी सीजीएल 2025 केंद्रीय विभागों ने भेजी अब तक 7000 वैकेंसी, 10,000 से अधिक पदों के लिए हो सकती है भर्तियां। देखो यहाँ पर वैकेंसीज 10,000 तक की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही, क्योंकि अभी 7000 से ज्यादा पदों की बात कर दी गई। तो 7000 पद कौन से हैं ये समझो। यहाँ ग्रेड पे 4600 के ग्रेड पे आने वाली 1974 वैकेंसी, 4200 के ग्रेड पे आने वाली है 4318 वैकेंसी, 2800 के ग्रेड पे आने वाली है 250 वैकेंसी और 2400 के ग्रेड पे आने वाली है 548 वैकेंसी। समझ में आ रही बात। अभी मैं आपको बताऊं तो जो ये 2400 और 2800 का ग्रेड पे, जब इसमें पीएसए की वैकेंसी प्रॉपर आएगी तो वही 2000 2500 हर बार होती है, समझ रहे ना। तो ये पहुंच जाएगी 8-10 हजार वैकेंसी। अब देखो, एसएससी पहली बार करवाएगा ईएसआईसी में रिक्रूटमेंट। एसएससी पहली बार कराने जा रहा है ईएसआईसी में रिक्रूटमेंट। यहाँ पर यह भी मेंशन है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पहली बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए रिक्रूटमेंट करेगा। इससे पहले यह भर्तियां मल्टीटास्किंग स्टाफ की ओर से करवाई जाती थी, यानी एमटीएस की तरफ से ये भरी जाती थी। अब यहाँ देखो, जो आपका मेन मुद्दा है कि सर देखो, पहली चीजें समझ गए, 10,000 वैकेंसी की बात कहां से हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब समझो कि 2025 की अधिसूचना में 1 माह तक की देरी, यानी लगभग जो आपका नोटिफिकेशन है, पूरा का पूरा जो कैलेंडर है वो लगभग 1 महीने यानी 20 से 25 दिन शिफ्ट हो जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, एसएससी के कैलेंडर के अनुसार सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी हो जाना चाहिए और परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, लेकिन 2024 की परीक्षा में उठे विवाद के कारण नोटिफिकेशन व परीक्षा में 20 दिन से 1 माह तक की देरी संभव है। पॉइंट समझ गए, 20 से 1 महीने तक की बात कही गई है। इस कारण अब छात्रों को आने वाले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो दैट मीन्स इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि लगभग 20 से 30 दिन आप लोग का डिले होगा नोटिफिकेशन, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। और यही एक अपडेट है जो आप लोग तक मुझे पहुंचानी थी। तो जितने भी हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सभी लोग तैयारी करते रहें। अब दूसरा बात आता है कि देखो, पहला आपने पॉइंट समझ लिया कि आपका जो नोटिफिकेशन है सीजीएल का वो कब आने के चांसेस हैं। तो नोटिफिकेशन जो है वो मई के महीने में आने के चांसेस हैं। किसका बेटा? एसएससी सीजीएल का, ठीक है, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल 2025 का, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर फिर एग्जाम कब होगा। तो जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम जो है ये मान के चलो कि अगस्त के महीने में टीयर 1 का एग्जाम जो है वो अगस्त के महीने में होने के चांसेस हैं, ठीक है ना बेटा। तो यही अपडेट मुझे आप तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं
आप सभी लोगों को ये अपडेट अच्छा लगा होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।